एक बार की बात है, एक सुंदर सा गांव था विजयवाड़ा। हरियाली से भरा हुआ गांव, हर तरफ पंछी चहचहाते थे, बच्चे खेलते थे। उस गांव में दो भाई रहा करते थे, अजय और विजय। और विजय जो सारा दिन घूमता रहता और स्वभाव से बहुत चतुर था। अजय जो बहुत ईमानदार मेहनती था, परंतु बहुत सीधा था, जिसका कोई भी फायदा उठा ले। एक दिन अजय ने विजय से कहा मैं कि शहर जा रहा हूँ कमाने, तू आराम से और रह। वहां से चला गया। वह एक सेठ के पास पहुंचा और जाके बोला, सेठ जी मुझे काम दे दो, मुझे काम की बहुत जरूरत है। सेठ ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, ठीक है, मेरे यहाँ बकरी को चराने का और मेरे छोटे बेटे को देखने का काम है, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। ये बताओ क्या खाओगे, पान भात ये पतल भात? अजय मन ही मन सोचने लगा कि सेठ जी कितने अच्छे हैं, खाने के बाद पान भी देगी, और बोला, पान भात सेठ जी। अच्छा, और ये बताओ कहाँ सोओगे, बिस्तर पर या नीचे? जहाँ आप बोले, जहाँ जगह मिल जाए। ठीक है, पर अगर तुमने नौकरी छोड़ी तो मैं तुम्हारा कान और नाक काट लूंगा, और अगर मैंने नहीं कला तो तुम मेरा काट लेना। ठीक है सेठ जी। ठीक है, तुम अपना काम शुरू कर लो। अजय खुशी खुशी बकरियों को चराने ले गया। खेतों में भी काम किया। और जब रात को खाना खाने का वक्त आया, तब अजय को सेठ ने बुलाया और वह भी सबके साथ खाने बैठा। सबको थाली में खाना दिया गया और अजय के सामने पान के पत्ते में खाना रखा गया। वो ये देख के बहुत हैरान हुआ, पर अब वह कुछ नहीं कर सकता था। ऐसे ही दिन बीतते रहे और अजय बहुत कमजोर हो गया। एक दिन उसने सोचा कि अब मैं वापस गांव चला जाता हूँ, वरना ऐसे हालात में मैं नहीं बचूंगा। ये सोच के वो सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी मेरा हिसाब कर दीजिए, मैं गांव जाना चाहता हूँ। तुम्हें शर्त याद नहीं है क्या? अगर तुमने काम छोड़ा तो मैं तुम्हारे नाक और कान काट लूंगा। और सेठ ने ऐसा ही किया। अजय रोते हुए अपने गांव चला गया। जब विजय ने अजय का यह हाल देखा तो उससे बहुत हैरानी हुई, और पूरी बात जानने के बाद वह सेठ को सबक सीखने के लिए सोचकर सेठ के पास गया। सेठ जी कोई काम मिलेगा, काम की बहुत जरूरत है मुझे। ठीक है, मेरे यहाँ बकरी को चराने का और मेरे छोटे बेटे को देखने का काम है, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। ये बताओ क्या खाओगे, पतल भात ये पान भात? विजय ने बहुत सोचा और बोला, सेठ जी पान तो नहीं पसंद, मुझे पतल भात चाहिए। सेठ ने मन ही मन सोचा, ये उस पुराने नौकर जैसा तो नहीं है, पर मैं इसे भी सबक सिखा दूंगा। यह सोचकर सेठ ने कहा, अच्छा, और ये बताओ कहाँ सोओगे, बिस्तर पर या नीचे? बिस्तर पर सेठ जी, वरना मुझसे काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, पर अगर तुमने नौकरी छोड़ी तो मैं तुम्हारा कान और नाक काट लूंगा, और अगर मैंने नहीं कला तो तुम मेरा काट लेना। ठीक है, तुम कल से काम शुरू कर देना, अभी बहुत रात हो गई है। अगली सुबह विजय बकरियों को लेकर चराने गया और उनकी पूंछ काट ली, फिर उन्हें बेच दिया। फिर विजय ने पूंछों को जमीन में दबा दिया
हाँ। और भागते हुए सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, गजब हो गया, सारी बकरी बिल में घुस गई है, जल्दी चलिए। ये कैसे हो सकता है? दोनों भागकर वहाँ पहुँचे। ये क्या हो गया? मैं अभी नहीं निकालता। नहीं सेठ जी, ऐसा न करना वरना बकरियों की पूंछ टूट जाएगी और अंदर चली जाएगी। सेठ फिर भी उन्हें खींचने लगा और सारी पूंछ टूट के हाथ में आ गया। सेठ सर पकड़कर रोने लगा। तो खाने का वक्त आया। विजय एक बड़ा सा पतल लेके बैठा और बहुत सारा खाना खाया। सेठ ने मन ही मन सोचा, एक तो किसी काम का नहीं है, ऊपर से इतना खाता है, मैं तो लुट जाऊंगा। अब सब सोने गए। तब विजय ने सेठ से कहा, सेठ जी, आज आप बाहर बिस्तर पर सो जाएं। मुझे डर लग रहा है, मैं नीचे सो जाऊंगा। सेठ बिस्तर पर सो गया। रात को विजय उठा और सेठ का बिस्तर उलटकर उससे गिरा दिया। सेठ रोने लगा। सुबह सेठ ने विजय को बुलाया और बोला, तुम अपना हिसाब कर लो, जाओ यहाँ से, अब मुझे और काम नहीं कराना है, माफ कर दो मुझे। सेठ जी, आपकी शर्त अनुसार अगर आप मुझे काम से निकालना चाहते हैं तो मैं आपका काम और नाक काट लूंगा। विजय ने ऐसा ही किया। सेठ को उसके कर्मों का फल मिला और विजय वहाँ से हंसता हुआ चला गया।